आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क में कोविड मुखालिफ टीकाकारी शद्दमद से जारी। एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ टीका लगाने पर वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कई इदारों के सरबराहों के अलावा अवामी वफूद हुए मुलाकी। वजीर आजम कल मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। और डायरेक्टर जनरल पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल काबू में, ताहम शरपसंदों की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहर्रिक। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 62 करोड़ 29 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि मुल्क में कोविड से सेहतयाब होने वालों की शरह अब 97.56% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा कोविड के नए केसों की इत्तला है, जबकि 31,000 से ज्यादा अफराद रूबे सेहत हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बचाव के एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जाने को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने टीका लगवाने वालों और टीका के काम में मसरूफ अफराद को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि सेहत कारकुनों की अनथक कोशिशों के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज नोवेल कोरोना वायरस के 166 नए मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 137 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से, जबकि 29 मामलों का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 103 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान एक मरीज के फौत होने की इत्तला मिली है। दरी असना इंतजामिया ने कोविड की इम्कानी तीसरी लहर का खतरा कम करने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया है। वादी में बागात और मुख्तलिफ पार्कों का सैर करने वाले लोगों का दाखिल होने से पहले एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। बाहर से आने वाले सयाहों के लिए 72 घंटे पहले किया गया RT-PCR टेस्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए इंचार्ज गार्डन्स डॉक्टर अफशां रहमत ने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह के इकदाम करने से कोविड के खतरनाक असरात को कम करने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर शहर को पॉलीथीन से पाक करने के लिए श्रीनगर बैटल ऑफ बैंड्स का आज इफ्तिताह किया। तकरीब पर LG के मुशीर फारूक खान, चीफ सेक्रेटरी AK मेहता, DGP दिलबाग सिंह, SMC मेयर जुनेद मत्तू, डिविजनल कमिश्नर PK पोले और दीगर लोग मौजूद थे। इस तकरीब का एहतमाम एक गैर सरकारी तंजीम व्हाइट ग्लोब और SMC श्रीनगर ने शेरी कश्मीर पार्क श्रीनगर में किया था, जिसका मकसद बैटल ऑफ बैंड्स के जरिए माशरे में पॉलीथीन की बिद्दत के बारे में जानकारी पैदा करना था। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ आज कई वफूद मुलाकी हुए। इनमें कई महकमों के सरबराहान और नुमाइंदों के अलावा पद्मश्री जावेद अहमद टाक, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू कश्मीर फिल्म मेकर्स एंड आर्टिस्ट्स कोऑपरेटिव लिमिटेड और ऑल जम्मू कश्मीर फोक आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोजिला टनल और जैडमोर टनल के बारे में NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर से ताज़ा तरीन जानकारी हासिल की। मैनेजिंग डायरेक्टर ने सर्दियों के आयाम के दौरान लद्दाख के साथ बिला खलल राबिता जारी रखने के हवाले से LG को जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवामी वफूद और दीगर लोगों की शिकायतें गौर से सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया अवामी तवक्कात पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी जो हाल ही में लॉन्च की गई है, से भी नौजवानों को रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम होंगे। LG के मुशीर बसीर खान ने आज ग्रिड स्टेशन मीर बाजार अनंतनाग का दौरा करते हुए मज़कूर स्टेशन की सलाहियत का जायजा लिया। इस मौके पर मुशीर ने मुतल्लिका अफसरों से ताकीद की कि वो 155 मेगावाट सलाहियत वाले इस पावर हाउस पर तामीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें, ताकि मज़कूरा ग्रिड स्टेशन की बदौलत इलाके के लोग मुस्तफीद हो सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर फारूक खान ने आज एक मीटिंग में JKPCC के जरिए अमलाए जा रहे J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत खेलों के बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। एडवाइजर ने अफसरों पर जोर दिया कि वो स्पोर्ट्स काउंसिल के तमाम प्रोजेक्टों की तेज तर और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं, ताकि खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत बरोए कार लाने के लिए भरोसामंद और जदीद तर्ज का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामू ने आज एक टीम के हमरा गुरेज का दौरा किया और कई तरक्याती कामों और फलाही स्कीमों का जायजा लिया। उन्होंने मनरेगा, रमसा और SSA के तहत हासिल की गई कामयाबियों के ताल्लुक से भी जानकारी हासिल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये 80वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क से
सुना जा सकेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हफ्ते के तहत श्रीनगर में आज अपनी नवियत का एक खास प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में मुनक्कद हुआ और इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल में जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले उन शख्सियात के बारे में जानकारी फराहम करना है जिनके बारे में लोग काफ़ी कम जानते हैं। तकरीब पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल नुसरत बुखारी के अलावा वजारत इत्तलात नशियात के मुख्तलिफ यूनिटों में काम अंजाम देने वाले सरबराहां, जिनमें काजी सलमान सरबराह न्यूज़ दूरदर्शन श्रीनगर, गुलाम अब्बास डिप्टी डायरेक्टर PIB, शबीर अहमद डार न्यूज़ एडिटर DD न्यूज़ श्रीनगर और इशफाक अहमद शाह न्यूज़ एडिटर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर शामिल थे, ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की अहमियत व इफादियत के ताल्लुक से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर तलबा ने मुसव्वरी और क्विज मुकाबलों में हिस्सा लिया, जबकि इस दौरान एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। बाद में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गईं। मुल्क की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर आजकल हम सरकर्दा मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज एक ऐसे ही मुजाहिद आज़ादी शिवराम हरि राजगुरु की कहानी पेश है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक नुमाया रोल अदा किया है। राजगुरु सन 1908 में 24 अगस्त को पूना गांव, जिसे खेत के नाम से जाना जाता है, पार्वती देवी और हरि नारायण राजगुरु के घर में जन्मे थे। उनकी जाए पैदाइश खेत को उनके एजाज में राजगुरु नगर का नाम रखा गया। राजगुरु ने कम उम्री में सेवा दल में शमूलियत इख्तियार की थी। वो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रा सान्याल और दीगर लोगों की तरफ से बनाई गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रुकन थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथी बने। उन्होंने बरतानिया के एक पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स का 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में कत्ल कर दिया था। उन्होंने ये कार्रवाई लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए अंजाम दी, जो सिमन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मार्च के दौरान पुलिस के हमले का निशाना बनने के बाद हलाक हो गए थे। इन तीनों पर इल्जामात तय किए गए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बाद में फिरोजपुर में दरियाई सतलुज के किनारों पर वाक़ा हुसैनी वाला के मकाम पर उनकी आखिरी रसूम अदा की गईं। हर साल हजारों की तादाद में लोग सरजमीन के इन अजीम सपूतों को खराज अकीदत अदा करने के गर्ज से हुसैनी वाला की यादगार पर हाजिरी देने आते हैं। जिस्मानी तौर नाखैज अफराद को राहत पहुंचाने वाली वादी की एक नामवर NGO की तरफ से आज एक वर्कशॉप का एहतमाम उनके दफ्तर बेमना बाईपास मुनक्कद किया गया। इस वर्कशॉप में IIT मद्रास का भी इशराक हासिल था और यह वर्कशॉप अपनी नवियत का पहला वर्कशॉप जम्मू कश्मीर में मुनक्कद किया गया। इस वर्कशॉप में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए IIT मद्रास की उन कोशिशों को सराहा जिनके तहत उन्होंने एक ऐसी व्हील चेयर तैयार की है जिसकी मदद से जिस्मानी तौर नातवा अफराद खुद इन्हिसारी से जिंदगी बसर कर सकेंगे। इस वर्कशॉप में लगभग 60 तिबी माहिरीन, जिनमें डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल थे, ने वर्कशॉप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोबरा में आज जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नई सर्जिकल स्किल लैब का इफ्तिताह किया गया। लैब का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर सिकम्स डॉक्टर AG अहंगर, सीनियर डायरेक्टर सर्जिकल एंड ENT थेरेपीज मेडिट्रॉनिक इंडिया प्रशांत कृष्णन के अलावा दीगर कई शख्सियात मौजूद थीं। चीफ सेक्रेटरी ने अपने खिताब में सिक्किम्स के डॉक्टरों से कहा कि उन्हें इस लैब की बदौलत काफ़ी कुछ नई टेक्नोलॉजी के हवाले से सीखने को मिलेगा। वाज़ेह रहे ये लैब मेडिट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के इशराक से सिक्किम सोबरा में कायम की गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज एक जायजा मीटिंग तलब की, जिसमें जिला के लिए मुख्तस रखे गए बजट की मदद से मुख्तलिफ लाही स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि जिला में हेल्थ सेक्टर के तहत अब तक मुख्तलिफ कामों पर मुख्तस की गई रकम में से 50% हिस्सा खर्च किया गया है। मीटिंग में DDC मेंबरान, चेयरपर्सन, चीफ मेडिकल अफसर और कई दीगर अफसरान मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने आज डिस्ट्रिक्ट हस्पताल कुलगाम का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्डों और शोबों का मुआयना किया और हस्पताल में दाखिल मरीजों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कोविड केयर शोबे का भी मुआयना किया और वहां ऑक्सीजन सप्लाई का जायजा लिया। जिला बड़गाम के वड़वन इलाके में आज एक अवामी दरबार मुनक्कद किया गया, जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जा ने की। दरबार में शिरकत करने वाले अवाम ने अपने अपने मसाइल और मुश्किलात से डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिका अफसरों से इन मसाइल को हल करने की ताकीद की। नाज़िम सयाहत जिया नीतू ने आज बाबरी शोर मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सयाहों के लिए फराहम की जा रही सहूलियत का जायजा लिया। इस मौके पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO भी उनके साथ थे। बाद में नाज़िम सयाहत ने रंजी पटन में महकमा सयाहत की जानिब से तामीर किए गए टूरिस्ट कैफेटेरिया का इफ्तिताह किया।
پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا کہ وادی میں سیکورٹی صورتحال بالکل قابو میں ہے، تاہم کچھ شرپسند عناصر امن قانون میں خلل ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بانڈی پورہ میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے دلباغ سنگھ نے کہا کہ ملیٹنٹ جو حال ہی میں ہلاک کیے گئے گریز کی طرف سے دراندازی کر کے اس پر آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم سیکورٹی فورسز نے ان کو قابو کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ڈی جی پی نے بعد میں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بانڈی پورہ میں انٹیگریشن سینٹر کا افتتاح کیا اور پولیس افسروں کے ہمراہ کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ جموں کشمیر میں شاہراہوں سے متعلق ملک کی قومی اتھارٹی NHAI نے کل جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ یہ کارروائی ادھمپور ضلع میں جکھینی سے چنینی تک کی گئی۔ اس کارروائی کے دوران قومی شاہراہ سے متصل 28 غیر قانونی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا گیا۔ NHAI کی مدد کے لیے ادھمپور ضلع انتظامیہ نے میجسٹریٹ اور پولیس کی نفری تعینات کی تھی تاکہ امن و قانون کی صورتحال برقرار رہے۔ اونتی پورہ میں دریائے جہلم کے کناروں کو مزید خوبصورت اور جاذب نظر بنانے کے لیے میونسپل کمیٹی اونتی پورہ نے ایک مہم شروع کی ہے۔ مہم کے دوران نہ صرف جہلم کے کناروں سے گھاس پھوس اور کوڑا کرکٹ ہٹایا گیا بلکہ دریائے جہلم کے ان حصوں میں بھی صفائی کی مہم چلائی گئی۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے قدرت کے دو شائقین منظور جاوید اور روف حمزہ نے کلگام ضلع کے مشہور اہربل واٹر فال سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک بڑی جیواشم جگہ یعنی فاسل سائٹ دریافت کی ہے۔ انہوں نے کھوج کے دوران اس جگہ کو دریافت کیا جو جیواشم نمونوں سے مالا مال ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ جموں کشمیر میں یہ اب تک کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ اس سلسلے میں اہربل میں آج ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا اور اس انوکھی دریافت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سونمرگ میں قومی سطح کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کی سیاحت پر آئیں کیونکہ دنیا بھر میں کشمیر سیاحوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ قرار دی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران ہوٹل انڈسٹریز سیکٹر میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں گرین ٹیک ڈائریکٹر ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ واضح رہے کہ اس تقریب میں ملک بھر کی انڈسٹری سے وابستہ 150 ڈیلیگیٹوں نے شرکت کی۔ ضلع دوڑا سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے نائب صدر اور IT و سوشل میڈیا کے انچارج سمیت کئی ورکروں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ لال چوک میں واقع پارٹی دفتر پر الطاف بخاری کی موجودگی میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس دوران بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ان لیڈروں نے اپنی پارٹی میں رکنیت حاصل کی۔ DIG شمالی کشمیر سجیت سنگھ نے آج کپواڑہ کا دورہ کر کے ایک پولیس دربار میں شرکت کی۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کے مسائل کو بغور سنا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں سے تاکید کی کہ وہ منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف مہم میں مزید تیزی لائیں۔ لال چوک سری نگر میں تاجروں کو درپیش مشکلات بطور خاص ٹریفک مسئلے سے نمٹنے کے لیے SSP سری نگر سندیپ چودھری نے لال چوک اور مائسما علاقوں کے تاجر انجمنوں کے ساتھ آج ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ میں تاجروں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے موقع پر ہی کچھ ضروری ہدایات دی گئیں۔ بجبہاڑا پولیس نے آج ایک اہم کارروائی کے دوران ایک مطلوب ڈرگ سمگلر کو 102 کلو گرام فکی سمیت گرفتار کیا۔ SSP اننت ناگ نے اس کارروائی کے حوالے سے بتایا کہ جاوید احمد راتھر نامی اس منشیات سمگلر کی کافی وقت سے تلاش تھی اور ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر ناکہ چیکنگ پارٹی نے اسے دبوچ لیا۔ PDP کی یوتھ ونگ نے آج ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ بجبہاڑا میں پارٹی کنونشن منعقد کرنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف کیا گیا۔ یوتھ لیڈر سہیل بخاری نے الزام عائد کیا کہ اس طرح کی قدغن لگانے سے جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ PDP کے یوتھ کنونشن میں پارٹی صدر محبوبہ مفتی کو خطاب کرنا تھا۔ وادی کے بلند پایہ ولی کامل حضرت شیخ بابا فرید المعروف رپریشی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب آج ان کے آستان عالیہ واقع حبہ قدل میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں صبح سویرے ہی ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس آراستہ کی گئی جس میں علماء دین نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ جموں کشمیر سینٹرل نان گیزٹڈ الیکٹریکل امپلائیز یونین نے آج PDD کمپلیکس بیمنا میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ ملازمین PDD محکمے کو نجی ہاتھوں میں دینے کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ مظاہرین نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ نان گیزٹڈ ملازمین کی عرصہ دراز سے التوا میں پڑی مانگوں کو پورا کرنے کے علاوہ کیجول اور ڈیلی ویج ملازمین کی نوکریوں کو مستقل بنائیں۔ کھیل کود محکمے کے ڈائریکٹر غضنفر علی نے آج بڑگام ضلع کا دورہ کیا اور انڈر 14 اور 17 والی بال ٹورنامنٹوں کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر نے امید ظاہر کی کہ ان کھیل کود مقابلوں کے انعقاد سے نوجوانوں میں چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد ملے گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.3 ڈگری سیلسیس رہا اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔
دیگر خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔